हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में अकाउंटेंसी के लेक्चर, और वो लेक्चर है क्लास 11th का सब्सिडरी बुक्स पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने आपको कैश बुक करवा रखी है, पासबुक, कैश बुक के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं और भी रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर्स करवा रखे हैं। करंटली मैंने आपका सब्सिडरी पार्ट बुक सेकंड चल रहा था। इससे पहले मैंने एक ही वीडियो इस पे अपलोड की थी जो कि थी सेल्स बुक के ऊपर, उसके इंट्रोडक्शन पे और उसके न्यूमेरिकल पे। अब मैं करवाऊंगी परचेज बुक, ठीक है, ये भी इसी का ही पार्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है, जो उसका पार्ट 1 था वो था आपका कैश बुक और पेटी कैश बुक। ये दोनों ही मैंने आपको करवा रखी है। आई हैव कंप्लीटेड योर कैश बुक ऑल्सो एंड आई हैव कंप्लीटेड योर पेटी कैश बुक ऑल्सो। अब की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जो सब्सिडरी बुक्स पार्ट आपका सेकंड वाला है। उस सेकंड पार्ट में आपके क्या है बच्चों, 4 भागों में ये डिवाइड है। ऑल्दो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिकैप करवा देती हूँ। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। ये सब्सिडरी बुक्स पार्ट सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक। अब इसमें क्या है आपका, सेल्स बुक तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब मैं करवाऊंगी आपको आज की वीडियो में अपनी परचेज बुक की थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि परचेज बुक क्या होती है। परचेज बुक जैसे कि हमारी सेल्स बुक होती है, वैसे ठीक उसी तरह हमारी परचेज बुक होती है। परचेज बुक हमारी, जैसे सेल्स बुक में भी हम अपनी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कैश से रिलेटेड नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। किस किस में, कैश बुक में और सेल्स बुक में। और ये कोई भी मान लो सब्सिडरी बुक सेकंड। कैश वाली ट्रांजैक्शन ये वाली चीजें रिकॉर्ड नहीं करती और ये वाली ट्रांजैक्शन ये वाली नहीं रिकॉर्ड करती। तो ये दोनों अपने आप को, मतलब ये दोनों एक दूसरे की कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे कैश बुक में अगर आपका कोई नाम आ जाता था, जैसे सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 टू मिस मेहरा, अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो हमारा क्या ये इंक्लूड होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नाम आ गया तो ये हमारा कैश सेल नहीं है। अब मैं इसे अगर सेल्स बुक के अकॉर्डिंग देखूं तो ये आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें नाम आ गया, यही आएगा। अगर होता कि सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 फॉर कैश तो ये कैश बुक में इंक्लूड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन क्या ये सेल्स बुक में इंक्लूड होगा? ना, नहीं होगा, क्योंकि कैश आ गया इसमें, है ना बच्चों। तो होपफुली सो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये तो बात थी सेल्स की। अब मैं बात करती हूँ अपनी परचेज की। परचेज बुक, परचेज बुक जैसे कि हमारी सेल्स बुक होती है, परचेज बुक भी हमारी इंक्लूडेड होती है। परचेज बुक पहला पॉइंट तो हो जाएगा। वैसे मैं इसकी थ्योरी भी दूंगी आपको, बट फिर भी साथ के साथ, इट्स अ काइंड ऑफ अदर सब्सिडरी बुक्स which includes
टू रिकॉर्ड those transactions in which cash is not included. ये वो एक परचेज बुक, पहली बात तो एक काइंड की अदर सब्सिडरी बुक्स होते हैं, तो मुझे बताने वाली बात ही नहीं है। जब ये अदर सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है तो अदर सब्सिडरी बुक ही होगी। ये आपके उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब पैसा इंक्लूड नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये उससे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आपका नेम हो। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मिस सोहा। पर ऑफिस के फर्नीचर मिस सोहा से खरीदे, ये आएगा, ऑफ कोर्स आएगा परचेज बुक में। परचेज ऑफ 10 सपोज को चेयर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच फ्रॉम मिस सार्थक, मिस्टर सार्थक मान लो। और इसमें आपका डिस्काउंट अगर आपको मिल गया, सपोज करो ट्रेड डिस्काउंट मान लो 10%, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्या करो, 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 200 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा हमारा 2000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया हमें 10%। 10% इसका निकाल लो तो हो जाएगा 200, माइनस कर लो हो जाएगा 1800। और इस 1800 को हम अपनी एक ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होपफुली सो आपको इसका इंट्रो समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं इसका न्यूमेरिकल करवाती हूँ। न्यूमेरिकल ऑफ परचेज बुक, ECC एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो अब देखते हैं, अब इस पे ये क्वेश्चन लिख रही हूं मैं आपका। December 2 को, ये मैं आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिख रही हूँ।